ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा ये स्मृति में रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। ये स्मृति कि ये मेरा अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है, ये मुझे किस किस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये कल्प का अंतिम है और नया कल्प चालू होने वाला है। इसके पहले मैंने घर भी जाना है और फिर घर जाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है। और वो पुरुषार्थ है कि मैं अपने आप को पावन बनाऊं, और दूसरा पुरुषार्थ है जो मैं स्वयं को निराकारी रखूं। आत्मा रूप से वापस जा सकते हैं, ऐसे तो नहीं जा सकते। और दूसरी बात है, केवल घर जाके बैठ नहीं जाना है। मैं कमाऊ पूत हूं और कमाऊ पूत अपना राज्य स्थापन कर रही हूँ, तो अपने राज्य में जाऊंगी। ये स्मृति जब हमारी रहती है तो हमारा पुरुषार्थ, हमारी अवस्था बहुत ऊंची रहती है कि ये मेरा अंतिम 84वां जन्म है। आज का प्रश्न है, बाप पक्का सौदागर है कैसे? जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता है। गरीबों को ही बाबा ऊंचे से ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सौदा आंख मीट के नहीं करता हूँ ना। जो मेरे गरीब बच्चे हैं वो किस हिसाब से अपनी पाई पाई सफल करते हैं, मैं वो देखता हूँ। उनके पीछे श्रद्धा है, भावना है, प्यार है, त्याग है। बाबा उन सब चीज़ों का महत्व रखता है और उस रेशियो में उन बच्चों को रिटर्न देता है। आज दूसरा प्रश्न है कि बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। राइट। ये तो भगवानुवाच सम्मुख मिल रहे हैं, प्रतिदिन मिलते हैं, और अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो क्या मैंने भगवान की वैल्यू रखी? इसलिए बाबा कहते हैं इसमें सुस्त नहीं बनो, क्योंकि रोज मिलते हैं तो सुस्त नहीं बनो। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वो अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वो बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। ये अक्षर वो कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वो सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। ये तो माता पिता है तो ज़रूर बच्चे बच्चे कहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम जवाब दिया। बाबा ने कहा परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे।
फिर हम सुख धाम में आएंगे, अभी तो है दुख धाम में, इनका तुमको संन्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि आर्य समाजी राधा स्वामी, अभी राधा का स्वामी कौन है ये कोई भी नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे, उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ेगा, तो श्री नारायण स्वामी है। फिर बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों से पूछा, अपना शांति धाम सुख धाम याद है? ये राधा स्वामी की बात जो है, बाबा कहते हैं राधा स्वामी पंथ और वे लोग आत्मा को राधा मानते हैं और उसका स्वामी परमात्मा। वास्तव में बाबा ने ये स्पष्ट किया कि राधा का स्वामी श्री कृष्ण नहीं है। राधा का स्वामी, क्योंकि वो तो उनका बाल रूप है, तो स्वामी हो ही नहीं सकता। जिस समय राधा श्री लक्ष्मी बनती है तो श्री कृष्ण उसका स्वामी नहीं है, नारायण हो जाता है। बाबा ने कहा कि तुम ये बच्चों को बुद्धि में रखना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, अभी वापस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है, मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। ये सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती है। नया चक्र अवतरण से शुरू नहीं होता है, नया चक्र संगम जब समाप्त होता है उसके बाद से चालू होता है। परंतु कितनी बातें जब वे राजगद्दी पर बैठते हैं। बाबा ने कहा, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने कारण फिर वे खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते, जन्म लेना ही है। जो तुम पहले पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया उसकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में वो आ न सके, वो आते हैं कलयुग में, अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे, क्यों सन्यास किया? देखिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये क्यों कहा जाता पाप शरीर, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा? तो जरूर आत्मा के ऊपर लेप शेप चढ़ता है, तो आत्मा निर्लेप नहीं है। बाप कहते, मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश, पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश का हो। तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा ये तोते माफिक पढ़े हुए हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब तुम बच्चे जानते हो। ये बाबा करेक्शन देता है और हमारे बोल में ये करेक्शन होनी ही चाहिए। स्थापना होती है, फिर विनाश होता है पुरानी दुनिया का, और नई दुनिया स्थापना, उसकी पालना होती है। स्थापना, विनाश, पालना। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5
1000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड, और कोई ये बातें समझ न सके। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी है, इस पर ये पॉइंट्स समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी, फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी, ये भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हम होशियार हैं। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पाठ नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पाठ को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। बाबा कहते हैं कि टॉप पॉइंट पर देखने से मज़ा आता है, ऐसे अपनी स्थिति की अगर टॉप पर रखें और फिर सारा देखें तो कितना आनंद आए। और स्लोगन है, जो सदा योग युक्त हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।